दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शांति निकेतन में। आज हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे। जुलाई मंथ का, जून और मई मंथ का करंट अफेयर हमने अपलोड कर दिया है अपने YouTube चैनल पर। अगर आप सभी अभी नहीं उन्हें पढ़ पाए हैं तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ हमने हिंदी व्याकरण की नई क्लास शुरू कर दिया है। आप सबसे थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हैं दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा हम क्लास को कंटिन्यू नहीं रख पा रहे हैं कुछ कारणों की वजह से। बहुत जल्द क्लास सारी कंटिन्यू हो जाएंगी, नियमित रूप से चलेंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, उसके लिए आप सबसे क्षमा चाहते हैं। और आज हम जुलाई मंथ का करंट अफेयर पढ़ेंगे। जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम 2 पार्ट में करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं किसी मंथ का। तो आज हम 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक के जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, दिवस हैं, उन सभी से संबंधित जो आने वाले प्रश्न आगामी परीक्षाओं में बनते हैं, उन सभी को हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आता है और तो कमेंट करें। अगर आप अपनी प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि वीडियो कैसा बन रहा है या आपको पसंद आ रहा है या नहीं। इसलिए आपसे सबसे निवेदन है कि प्लीज़ कमेंट करें, बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का अपना करंट अफेयर जुलाई मंथ का। जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं 14 जुलाई, 15 जुलाई, 17 जुलाई या फिर 18 अगस्त। तो दोस्तों, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है 15 जुलाई। इस तरह हमारा ऑप्शन सही होता है बी। विश्व युवा कौशल दिवस युवाओं के बीच कौशल विकास को बढ़ावा देने एवं उन्हें रोजगार देने के लिए सक्षम बनाकर किसी देश के विकास में उनका योगदान सुनिश्चित करने के लिए मनाया जाता है। तो इस तरह हमारा ऑप्शन सही है बी। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान के नए राजदूत के रूप में कौन नियुक्त किया गया है। अफगानिस्तान के जो नए राजदूत नियुक्त हुए हैं उनके बारे में प्रश्न है। हमारे ऑप्शंस हैं विक्रम दुरईस्वामी, ऑप्शन बी रुद्रेंद्र टंडन, ऑप्शन सी रीवा गांगुली दास, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा जो सही विकल्प है वो है रुद्रेंद्र टंडन। रुद्रेंद्र टंडन जी को अफगानिस्तान में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बास्तील दिवस। बास्तील दिवस का संबंध किस देश से है। हमारे ऑप्शंस हैं ब्रिटेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी भारत। तो हमारा जो सही विकल्प है वह है फ्रांस। फ्रांस में इसे फ्रेंच नेशनल डे या ला फेते नेशनले के नाम से भी जानते हैं। ला फेते नेशनले। ला फेते नेशनले के नाम से भी इस बास्तील दिवस को जाना जाता है। इसके साथ ही फ्रेंच नेशनल डे भी इसे कहा जाता है। तो यह फ्रांस से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने कमरे को कीटाणु रहित बनाने के लिए यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध का विकास किया है। तो हमारे ऑप्शंस हैं आईआईटी कानपुर, ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास, ऑप्शन डी आईआईएससी बेंगलुरु। तो अगर हम देखें तो हमारा सही विकल्प है विकल्प ए आईआईटी कानपुर। यह जो डिवाइस है शुद्ध नामक जो डिवाइस को बनाया गया है, इसको आईआईटी कानपुर संस्थान ने बनाया है, और यह डिवाइस किसी भी सतह को कीटाणु रहित बना सकती है। इसके अंदर इतनी क्षमता है कि यह किसी भी सतह को कीटाणु रहित बना सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने मौसम एवं जलवायु का अध्ययन करने के लिए
एक उपग्रह को मंगल ग्रह पर भेज रहा है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी जापान। तो अगर हम देखें दोस्तों तो हमारा जो सही उत्तर है, जो सही विकल्प है वह है ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात अपने मौसम एवं जलवायु का अध्ययन करने के लिए एक उपग्रह को मंगल ग्रह पर भेज रहा है और इस उपग्रह का वजन जो है वो 1.3 टन है, जिसे होप भी कहा जाता है। तो इस तरह हमारा ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में जारी प्रज्ञाता नामक दिशा निर्देश किससे संबंधित है? बहुत ही चर्चित अभी हाल ही में जारी हुई है प्रज्ञाता, तो यह किससे संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं डिजिटल शिक्षा, ऑप्शन बी महिला स्वास्थ्य, ऑप्शन सी दिव्यांग जन सशक्तता, ऑप्शन डी बॉर्डर डिस्प्यूट। तो हमारा जो सही विकल्प है वह है डिजिटल शिक्षा। डिजिटल शिक्षा से संबंधित प्रज्ञाता नामक एक पोर्टल दिशा निर्देश जारी किया गया है और इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जारी किया है। कोविड-19 महामारी के बीच स्कूलों द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं के लिए इस डिजिटल शिक्षा प्रज्ञाता का दिशा निर्देश जारी किया गया है, यह भी आप जानते रहें। अगला हमारा प्रश्न है, ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत की गई है? ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत की गई है, हमारे ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। तो अगर हम देखें दोस्तों तो हमारा जो सही विकल्प बनता है वह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो राज्य है उसने ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है अन्य राज्यों के लापता बच्चों का पता लगाना, बाल श्रम एवं बंधुआ बाल श्रम को रोकना, साथ ही साथ घरेलू सहायक के रूप में लगे बच्चों को बचाना। तो इसे जो है आंध्र प्रदेश में पुलिस महानिदेशक डीजीपी ने वहाँ पे शुरू किया हुआ है और यह जो कार्यक्रम है, यह जो ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत की गई है ऑपरेशन की, यह 1 सप्ताह तक चलाया जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? फिर से प्रश्न सुनिए, मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं अशोक कुमार, ऑप्शन बी बलबीर सिंह, ऑप्शन सी मनोज कुमार, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो अगर हम देखें तो हमारा जो सही विकल्प है वह है विकल्प ए अशोक कुमार। अशोक कुमार जी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान अभी हाल ही में दिया गया। इसके साथ एक और सम्मान दिया गया है मोहन बागान रत्न। मोहन बागान रत्न और यह 2 लोगों को दिया गया है, जिसमें है गुरुबख्श सिंह और पलाश नंदी। इन दोनों लोगों को मोहन बागान रत्न दिया गया है। इसके साथ ही हमारा ऑप्शन इसमें सही होता है, ऑप्शन ए अशोक कुमार। अगला प्रश्न है, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? हमारे विकल्प हैं सलमान रुश्दी, ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन सी अमिताभ घोष, ऑप्शन डी अमित त्रिपाठी। तो अगर हम देखें तो हमारा प्रश्न जो है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं वह हैं, इसमें हमारा सही विकल्प बी रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड जो हैं अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर करने की घोषणा किस देश ने अभी हाल ही में की हुई है? यह बहुत ही चर्चित प्रश्न है और इसके ऑप्शंस हैं इराक, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी ईरान। तो अगर हम देखें तो हमारा जो सही विकल्प है वह है ईरान। ईरान ने जो है अभी चीन के कारण भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर करने की घोषणा कर दी है, जिस वजह से भारत के लिए यह एक बुरी खबर भी है। तो इस तरह अगर हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन सही होता है वह डी है और यह जो प्रश्न है वो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी है। अगला प्रश्न हमारा है,
आंद्रेज डूडा किस देश के राष्ट्रपति अभी हाल ही में बनाए गए हैं? तो हमारे ऑप्शंस हैं इजराइल, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी पोलैंड, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा जो सही विकल्प है वह है विकल्प सी पोलैंड। पोलैंड के अभी हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं आंद्रेज डूडा, और यह दूसरी बार बने हुए हैं, दूसरी बार यह पोलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। इस तरह हमारा ऑप्शन सही होता है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ग को सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में अनुसूचित जात या जनजाति के उम्मीदवारों के समान ही छूट देने की बात कही है? हमारे विकल्प हैं जैन समुदाय, विकल्प बी बौद्ध समुदाय, विकल्प सी दिव्यांग वर्ग, विकल्प डी उपरोक्त सभी। तो अगर हम देखें तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग जन के लिए सार्वजनिक रोजगार एवं शिक्षा में अनुसूचित जाति या जनजाति के उम्मीदवारों के समान ही छूट देने की बात कही है। तो इस तरह हमारा विकल्प सही होगा सी दिव्यांग जन। अगला प्रश्न है हमारा किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है? तो अगर हम देखें हमारे ऑप्शंस हैं हेमांग असीम, ऑप्शन बी शशांक मनोहर, ऑप्शन सी सौरभ गांगुली और ऑप्शन डी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों। तो ऑप्शन डी था राहुल जौहरी, ऑप्शन डी है राहुल जौहरी। और इन्हीं के ही इस्तीफे के बाद अभी हाल ही में एक नए अंतरिम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं बीसीसीआई के, और जो है हमारा ऑप्शन सही है हेमांग असीम राहुल जौहरी के जगह पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के पद पर नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है हमारा रोको टोको कैंपेन की शुरुआत की गई है कहाँ पर? तो हमारे विकल्प हैं उत्तर प्रदेश, विकल्प बी मध्य प्रदेश, विकल्प सी पंजाब, विकल्प डी हरियाणा। तो यह जो रोको टोको कैंपेन है यह कोविड-19 से संबंधित है। जो लोग कोविड-19 के कारण, महामारी के कारण, क्योंकि बहुत ज़्यादा महामारी फैल रही है और वो लोग मास्क पहनकर सड़कों पे नहीं निकल रहे हैं, तो उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक कैंपेन की शुरुआत कर दी है कि जो मास्क नहीं पहनते हैं उनके लिए सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। और उसी से ही संबंधित यह रोको टोको कार्यक्रम है, जिसमें शायद 20 रुपये, अगर जो मास्क नहीं पहने हैं उन्हें वहां पर मास्क मिलेगा भी, पर चार्ज के रूप में 20 रुपये देने पड़ेंगे। तो इस तरह रोको टोको कैंपेन की शुरुआत जो है बहुत ही अच्छी पहल है, मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की हुई है। अगला हम देखते हैं हमारा प्रश्न है किसने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है? तो अगर हम देखें तो हमारे विकल्प हैं उत्तर प्रदेश, विकल्प बी मध्य प्रदेश, विकल्प सी छत्तीसगढ़, विकल्प डी झारखंड। तो हमारा जो विकल्प सही होता है वह है सी छत्तीसगढ़ राज्य ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन अभी हाल ही में किया हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है ली सियन लूंग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? अभी यह हाल ही में प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, तो किस देश के यह प्रधानमंत्री बने हैं? तो हमारा विकल्प है सिंगापुर, विकल्प बी मलेशिया, विकल्प सी ब्रुनई, विकल्प डी इंडोनेशिया। तो अगर हम देखिए हमारा सही विकल्प है विकल्प ए सिंगापुर के यह प्रधानमंत्री बने हुए हैं, और यह दूसरी बार या इनका दूसरा कार्यकाल है, दूसरी बार यह प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। यह सारे प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और यह जो प्रश्न है वह तो बहुत ही ज़्यादा। हमारा प्रश्न है एनटीपीसी सिंगरौली सुपर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? अभी हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है एनटीपीसी सिंगरौली
सुपर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? हमारे विकल्प हैं उत्तर प्रदेश, विकल्प बी मध्य प्रदेश, विकल्प सी महाराष्ट्र, विकल्प डी तमिलनाडु। तो अगर हम देखें तो हमारा सही विकल्प जो है वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले में उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले में एनटीपीसी सिंगरौली सुपर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना की गई है और इसकी जो यूनिट फर्स्ट है वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में देश में शीर्ष प्रदर्शन करने वाली इकाई के रूप में उभरी हुई है। इसी कारण से यह चर्चा का विषय बना हुआ है। तो अगला हम प्रश्न देखेंगे अपना, तामांग समुदाय किस राज्य से संबंधित है? हमारे ऑप्शंस हैं नागालैंड, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मेघालय। तामांग समुदाय अभी हाल ही में चर्चा का कारण बना हुआ था। तो यह जो है वह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। हमारा ऑप्शन सही है बी। तामांग समुदाय जो है वो आदि जनजाति के भीतर बहुत ही कम ज्ञात एक प्रकार का समुदाय है जहाँ, और अगर हमें देखें तो अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? पेमा खांडू। इस समय जो सीएम है वह है पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश की। और हमारा विकल्प सही होता है, तामांग समुदाय अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, अरद और कारमेल नामक असॉल्ट राइफलें किस देश से संबंधित हैं? तो हमारा ऑप्शंस है अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी इजराइल। तो अगर हम देखें तो हमारा जो सही विकल्प है वह है विकल्प डी इजराइल। इजराइल में अभी 2 नवीनतम असॉल्ट राइफल्स अरद और कारमेल को भारत में निर्मित किया जाएगा। और ये जो असॉल्ट राइफलें हैं वह इजराइल से संबंधित हैं। इजराइल से संबंधित यह 2 राइफलें हैं अरद और कारमेल जो भारत में निर्मित किए जाएंगे। तो इसी कारण से यह चर्चा का विषय बने हुए हैं और यह परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है हमारा, चर्चित स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, एक बार फिर से सुनिए, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम SVEP शेप किस योजना के तहत चलाई जा रही एक उप योजना है? तो यह हाल ही में चर्चा में रहा स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम जो है वह दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चलाई जा रही एक उप योजना है। यह जो है उप योजना जो है यह SVEP यह ग्रामीण उद्यमों के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करती है जिसका और यह दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से संबंधित है। तो इस तरह हमारा विकल्प सही होता है बी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जिसने फिश क्रायो बैंक की स्थापना की घोषणा की है? ऐसा कौन सा देश है जिसने फिश क्रायो बैंक की स्थापना की घोषणा की हुई है? हमारे ऑप्शंस हैं भारत, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी चीन। तो अगर हम देखें तो हमारा विकल्प सही होता है भारत। और भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बन चुका है जिसने फिश क्रायो बैंक की स्थापना की घोषणा की हुई है। यह क्रायो बैंक क्या है? मछली उत्पादकों के लिए है, जो मछलियों की हर प्रकार की प्रजाति के शुक्राणुओं को यहाँ रखा जाता है और जैसा मछली उत्पादकों को आवश्यकता हो वह उस प्रकार के शुक्राणुओं को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो यह जो क्रायो बैंक है या इसकी स्थापना जो है वो भारत ने इसकी घोषणा की हुई है। इस तरह हमारा ऑप्शन सही होता है ए। अगला प्रश्न है, विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं 11 जुलाई, ऑप्शन बी 12 जुलाई, ऑप्शन सी 13 जुलाई, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो अगर हम देखें तो हमारा विकल्प जो है वह सही होता है बी। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है और आप सबको ही पता होगा
कि मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तानी मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और साथ ही साथ ये सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। यह भी आप जानते रहें क्योंकि यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं। तो उन्हीं की ही जयंती पर विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है 12 जुलाई को। अगला प्रश्न है हमारा, हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एंड हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एंड इलुस्ट्रेटेड बायोग्राफी के लेखक कौन है। यह एक पुस्तक है, पूछा जा रहा है इसके लेखक कौन है। तो हमारा जो विकल्प सही है वह है हमारा सही विकल्प ए तेनजिंग गीचे तेयांग इस पुस्तक के लेखक हैं। तो अगला हमारा जो प्रश्न है वह है, हॉकी इंडिया के कार्यवाहक प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। तो हमारे ऑप्शंस है ज्ञानेंद्रो निंगमोम, ऑप्शन बी मोहम्मद मुश्ताक अहमद, ऑप्शन सी तपन कुमार दास, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो अगर हम देखें तो हमारा सही विकल्प है ज्ञानेंद्रो निंगमोम। यह जो है वहाँ की इंडिया के अभी हाल ही में कार्यवाहक प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। इस तरह हमारा अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है। हमारे विकल्प हैं इस प्रकार, 11 जून, विकल्प बी 11 जुलाई, विकल्प सी 11 मई, विकल्प डी 21 जुलाई। तो जो हमारा सही विकल्प है वह है 11 जुलाई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इस विषय की जो थीम थी वह थी पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19, सेफगार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ ह्यूमन एंड गर्ल्स। यह जो था यह इस वर्ष विषय था विश्व जनसंख्या दिवस का 2020 का, तो इसे भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है हमारा, उस पीपीआई किट का नाम क्या है जिसे 10 बार धुलने पर भी प्रयोग में लाया जा सकता है। तो हमारे विकल्प हैं वायरल शील्ड, विकल्प बी पीपीई शील्ड, विकल्प सी वायरस प्रोटेक्ट, विकल्प डी वायरस टर्मिनेटर। तो अगर हम देखें तो हमारा जो सही विकल्प है वह है विकल्प ए वायरस शील्ड। वायरस शील्ड एक ऐसी दुनिया की पहली रीयूजेबल पीपीई किट है जिसे 10 बार धोने के बाद भी हम यूज कर सकते हैं। और यह जो पीपीई किट है वह भारतीय कंपनी लॉयल टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड द्वारा बनाई गई है। यह भी आप याद रखें कि यह जो पीपीई किट है वह भारतीय कंपनी लॉयल टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड द्वारा बनाई गई हुई है। तो इस तरह हमारा ऑप्शन सही होता है ए। अगला प्रश्न है, प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया गया है। अगला फिर से सुनिए, प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया गया है। हमारे ऑप्शंस हैं विकल्प ए पंजाब, विकल्प बी हरियाणा, विकल्प सी राजस्थान, विकल्प डी उत्तर प्रदेश। तो हमारा जो सही विकल्प है वह है राजस्थान। राजस्थान में अभी हाल ही में प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया गया है और यह जो अभियान है वह दुग्ध एवं डेयरी उत्पादों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। तो इस तरह हमारा ऑप्शन सही होता है राजस्थान। अगला प्रश्न है हमारा, जून 2021 में होने वाले एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी अब कौन करेगा। तो हमारा जो विकल्प है वह इस प्रकार है, श्रीलंका, विकल्प बी पाकिस्तान, विकल्प सी इंडोनेशिया, विकल्प डी मलेशिया। तो हमारा जो सही विकल्प है वह है विकल्प ए श्रीलंका। श्रीलंका जो है वह 2021 में होने वाले इस एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। पहले यह जो टूर्नामेंट था यह जून 2020 में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के चलते इसे स्थगित कर दिया गया है और इसको जून 2021 में अब आयोजित किया जाएगा। तो जून 2021 में इसकी जो मेज़बानी है वह श्रीलंका करेगा।
अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य के पुलिस थाने को देश का सबसे श्रेष्ठ पुलिस थाना का दर्जा दिया गया है? हमारे विकल्प हैं हिमाचल प्रदेश, विकल्प बी उत्तराखंड, विकल्प सी मध्य प्रदेश, विकल्प डी पंजाब। तो अगर हम देखें तो हमारा जो सही विकल्प है वह है विकल्प ए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक थाना है नादौन पुलिस थाना, जिसे अभी हाल ही में देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है। इसने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी कर्तव्यों का निर्वाह किया है, जिस कारण से इन्हें सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है। आप नाम याद रखें, उस थाने का नाम है नादौन, नादौन पुलिस थाना, और यह हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से उड़ीसा सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित इलाके की सूची से हटाए गए राज्यों में कौन शामिल नहीं है? अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने कुछ राज्यों को नक्सल प्रभावित इलाके से हटाया हुआ है, जिसमें 5 राज्य थे। 5 राज्यों को उन्होंने हटाया था, और 5 राज्यों में जो राज्य शामिल थे वह इस प्रकार थे: अंगुल, बौख, संभलपुर, देवगढ़ और नयागढ़। तो यह 5 जो राज्य थे उन्हें उड़ीसा सरकार ने अभी नक्सल प्रभावित इलाके की सूची से हटा दिया हुआ है। तो अगर हम देखें तो उन राज्यों में जो शामिल नहीं है निम्नलिखित विकल्पों में, तो संभलपुर भी उस राज्यों में शामिल है, देवगढ़ भी शामिल है और नयागढ़ भी शामिल है। ये तीनों उन 5 राज्यों की सूची में शामिल है। इसके साथ ही अंगुल और बौद्ध को भी इस राज्य में शामिल है। तो हमारा जो विकल्प सही होता है वह विकल्प है डी कटक। कटक जो है वह इन 5 राज्यों में शामिल नहीं है। अब यह जो राज्य है वह आधिकारिक रूप से माओवादियों से मुक्त हैं। अभी तक कहें तो हम कुल 11 जिले जो हैं इस राज्य के, उड़ीसा सरकार ने 11 जिलों को अभी तक आधिकारिक रूप से माओवादियों से मुक्त करा लिया हुआ है। तो इस तरह हमारा ऑप्शन सही होता है डी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा 2018-19 में की गई बाघ गणना ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव संरक्षण के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो अभी अगर हम देखें तो हमारे विकल्प जो हैं, पहले हम विकल्प को देख लेते हैं। विकल्प है भारत, विकल्प बी पाकिस्तान, विकल्प सी बांग्लादेश, विकल्प डी साउथ अफ्रीका। तो अगर हम देखें तो हमारा जो विकल्प सही होता है वह है भारत। कैमरा ट्रैप मोशन सेंसरों से लैस एक आउटडोर डिवाइस है, जिससे किसी भी जानवर के गुजरने पर रिकॉर्डिंग यह शुरू कर देता है। यह जो कैमरा ट्रैप है वह एक ऐसा मोशन सेंसरों से युक्त एक आउटडोर डिवाइस है जो कोई भी जानवर अगर गुजरता है तो वह इसकी रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। और यह इस समय बाघों से संबंधित इसने सर्वेक्षण किया हुआ है, जिस कारण इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। तो इस समय अनुमानित जो संख्या बाघों की हमारे देश में लगाई गई है वह है 2967। 2967 बाघों की अनुमानित संख्या लगाई गई है। अगला प्रश्न इस तरह हम देखेंगे, अब किस मंत्रालय ने असीम पोर्टल लॉन्च किया हुआ है? किस मंत्रालय ने असीम पोर्टल लॉन्च किया है? तो हमारे विकल्प है पर्यटन मंत्रालय, विकल्प बी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, विकल्प सी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विकल्प डी विदेश मंत्रालय। तो अगर हम देखें तो हमारे सही विकल्प हैं विकल्प बी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। इस असीम का जो फुल फॉर्म है वह है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। यह इसका फुल फॉर्म है, आप इसे भी समझते रहें। और आपसे सबसे अनुरोध है प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, अपने प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और यह सारे जो प्रश्न हैं वह आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप प्लीज़ इन्हें नज़रअंदाज ना करें। इन प्रश्नों को आप बहुत ही मुश्किल से हमने इन्हें संकलित किया हुआ है और आप इन्हें ज़रूर देखें। अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों, गोल पहल का आयोजन कहाँ किया गया है?
गोल पहल का आयोजन किया जा रहा है? हमारा ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया द्वारा, गूगल इंडिया द्वारा, फेसबुक इंडिया द्वारा या फिर इसरो द्वारा। तो हमारा जो सही विकल्प है वह है फेसबुक इंडिया के द्वारा। जनजातीय मामलों के जो मंत्रालय हैं वह फेसबुक इंडिया के सहयोग से जनजातीय मामलों के जो मंत्रालय हैं उन्होंने गोल पहल का आयोजन किया हुआ है। गोल का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो वह है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर गोल का फुल फॉर्म है। और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा फेसबुक इंडिया के सहयोग से इस पहल का आयोजन किया गया है। इस पहल के जरिए आदिवासी समुदायों को डिजिटल साक्षरता, जीवन कौशल, नेतृत्व क्षमता और उद्यमिता जैसे हुनर सिखाए जा रहे हैं। तो इस तरह हमारा ऑप्शन सही होता है सी, फेसबुक इंडिया। अगला प्रश्न है नेशनल फिश फार्मर्स डे किसकी याद में मनाया जाता है? नेशनल फिश फार्मर्स डे अभी हाल ही में मनाया गया है। तो पूछा गया है कि किसकी याद में यह मनाया जाता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर कुलदीप के लाल, डॉक्टर हीरालाल चौधरी या डॉक्टर के.एच. अली कुन्ही या फिर विकल्प डी डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर और डॉक्टर मेघनाथ साहा। तो अगर हम देखें तो हमारा जो सही विकल्प है वह है विकल्प सी डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर के.एच. अली कुन्ही। इन्हीं के याद में नेशनल फिश फार्मर्स डे प्रतिवर्ष 10 जुलाई को मनाया जाता है। और इन्होंने जो क्या था, डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर के.एच. अली कुन्ही ने 10 जुलाई 1957 को प्रमुख भारतीय मछलियों में प्रेरित प्रजनन की तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया हुआ था, जिस कारण से इनकी याद में यह मनाया जाता है, इनके योगदानों को लेकर। अगला प्रश्न है हमारा पब्लिक सेक्टर के कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किए गए हैं। तो हमारे विकल्प है मनीष प्रकाश, नवतेज बाल, करण बाजवा, आशीष जैन। तो हमारा जो सही विकल्प है वह है विकल्प बी नवजेत बाल। नवजेत बाल को पब्लिक सेक्टर के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है प्रश्न हमारा इस प्रकार, शेर-तुप्पेन समुदाय किस राज्य से संबंधित है? शेर-तुप्पेन समुदाय किस राज्य से संबंधित है? तो अगर हमारे विकल्प हैं नागालैंड, विकल्प बी मेघालय, विकल्प सी अरुणाचल प्रदेश, विकल्प डी पश्चिम बंगाल। तो अगर हम देखें तो हमारा विकल्प सही होता है विकल्प सी अरुणाचल प्रदेश के हैं। शेर-तुप्पेन समुदाय है, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। इसे हनी हंटर के रूप में भी जाना जाता है। अभी हाल ही में मधुमक्खी के छत्ते से मधु निकालना इस समुदाय की महत्वपूर्ण विशेषता है। इस समुदाय की परंपरा पर एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी हुई है अभी हाल में, ची लुपो, जिसने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 के बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड को जीता हुआ है। तो इसी कारण से यह जो समुदाय है वह चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस फिल्म के जो स्वतंत्र फिल्म निर्माता हैं वह हैं केजंग डी थोंग डोक। यह इस फिल्म के निर्माता हैं और यह जो समुदाय है वह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। इस पर जो फिल्म बन रही है वह है ची लुपो। तो इन सभी चीज़ों को आप मद्देनज़र ध्यान में रखें परीक्षा के दृष्टिकोण से, और यह एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। अगला प्रश्न है हमारा, गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से दोबारा लॉन्च किया है या दोबारा लॉन्च करेगी? तो हमारे विकल्प हैं गूगल कनेक्टेड, गूगल करेंट्स, विकल्प सी गूगल मीट, विकल्प डी गूगल कॉन्सेप्ट। तो अगर हम देखें तो हमारा सही विकल्प है गूगल करेंट्स, विकल्प बी सही उत्तर है। और इस समय अगर हम देखें तो गूगल का जो मुख्यालय है वह कैलिफोर्निया अमेरिका में है और सीईओ जो हैं इसके सुंदर पिचई हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटेन भारत व्यवसाय परिषद के नए मुख्य कार्यकारी
नियुक्त किए गए हैं? कौन बनाए गए हैं, प्रश्न पूछा गया है। हमारे विकल्प हैं जयंत कृष्णा, विकल्प बी बंसीलाल भट्ट, विकल्प सी राज किरण रॉय, विकल्प डी नन ऑफ दीज। तो हमारा सही विकल्प है विकल्प ए जयंत कृष्णा। जयंत कृष्णा को ब्रिटेन भारत व्यवसाय परिषद UKIBC के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश के केबल ऑपरेटर्स ने भारत के प्राइवेट न्यूज चैनल्स को बैन कर दिया हुआ है? अभी हाल ही की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है यह। हमारे विकल्प हैं इस प्रश्न से संबंधित पाकिस्तान, विकल्प बी नेपाल, विकल्प डी बांग्लादेश, विकल्प सी बांग्लादेश, विकल्प डी भूटान। तो अगर हम देखें तो हमारा जो सही विकल्प है वह है नेपाल। नेपाल ने अभी क्या किया है, हाल में नेपाल के जो केबल ऑपरेटर्स थे उन्होंने दूरदर्शन को छोड़कर जितने भी भारतीय प्राइवेट न्यूज चैनल थे सभी को बैन कर दिया हुआ है। और यह जो भारतीय न्यूज चैनल थे इन पर भारतीय राजनेताओं की छवि खराब करने का आरोप लगाया गया है, जिस कारण से इन्हें बैन किया गया। इनमें कहा गया कि भारतीय न्यूज चैनलों के नागरिकों के द्वारा भारी ऑनलाइन आलोचना की जा रही है भारतीय राजनेताओं की, जिस कारण से इन्हें बैन किया जा रहा है। अगर हम देखें तो इस समय नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वह हैं KP शर्मा ओली। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इन्हें याद रखें। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ऐप स्टार 60 दूरसंचार उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो हमारा जो सही विकल्प है, हमारे विकल्प इस प्रकार है। पहले हम विकल्पों को देख लेते हैं। तो विकल्प इस तरह है, रूस, विकल्प बी चीन, विकल्प सी भारत, विकल्प डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अगर हम देखें तो हमारा जो सही विकल्प है वह है चीन। चीन, विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। चीन ने अभी ऐप स्टार 60 दूरसंचार उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के जरिए जियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसे प्रक्षेपित किया गया है। तो यह भी आप जानते रहिए। अगला प्रश्न है हमारा, एमेजोनिया फर्स्ट नामक उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया जाएगा? तो अभी हाल ही में यह बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ था एमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह। तो हमारा विकल्प जो है, हम पहले विकल्प देख लेते हैं। PSLV, विकल्प बी GSLV MK2, विकल्प सी एरियन 5, विकल्प डी ASLV। तो हमारा जो सही विकल्प है वह है विकल्प ए PSLV। अभी हाल ही में इसरो ने ब्राज़ील के एमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च करने की योजना है बना रहा है और यह जो उपग्रह है वह PSLV प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया जाएगा। अगर हम देखें तो यह ब्राज़ील का पहला सैटेलाइट होगा। इससे प्राप्त इमेज के माध्यम से यह अमेजन क्षेत्रों के वनों की निगरानी आसान हो जाएगी इसके लिए, और साथ ही साथ कृषि एवं वनस्पति क्षेत्रों में भी इसके लिए बहुत सहायक होगा। तो इस तरह अगर हम देखें तो हमारा विकल्प सही है ए। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला नविदिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टेक्नोलॉजी सेंटर NVAITC स्थापित करने के लिए नविदिया ने किसके साथ साझेदारी की है? तो हमारा विकल्प है ए IIT कानपुर, विकल्प बी IIT कानपुर, विकल्प बी है IIT बंगाल, विकल्प सी है IIT दिल्ली, विकल्प डी है IIT हैदराबाद। तो अगर हम देखें तो हमारा विकल्प जो सही होता है वह विकल्प डी IIT हैदराबाद। अगला प्रश्न है, लॉयल टेक्सटाइल्स मिल्स ने किसके सहयोग से रीयूजेबल मास्क और PPE किट बनाया हुआ है? अभी हाल ही में हमने बताया था कि एक रीयूजेबल मास्क और PPE किट बनाया गया है जिसे 10 बार धोने के बाद भी हम यूज कर सकते हैं। तो उसे किसके सहयोग से बनाया गया है, इस बार यह प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शंस हैं IIT दिल्ली, टाटा ग्रुप, विकल्प बी, विकल्प सी है फेसबुक, विकल्प डी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो अगर हम देखें तो हमारा विकल्प सही होता है डी रिलायंस इंडस्ट्रीज एवं हाई स्विट्जरलैंड के साथ मिलकर इस रियूजेबल मास्क और PPE किट को लॉयल टेक्सटाइल्स मिल्स ने बनाया हुआ है।
अगला प्रश्न है हमारा, 8 जुलाई को कौन सा राज्य रायथू दिनोत्सव के रूप में मनाता है? तो हमारा जो विकल्प है वह है मणिपुर, विकल्प बी आंध्र प्रदेश, विकल्प सी कर्नाटक, विकल्प डी उड़ीसा। तो अगर हम देखें तो हमारा सही विकल्प जो है वह है विकल्प, जो हमारा सही है वह है विकल्प बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में यह उत्सव मनाया जाता है जिसे रायथू दिनोत्सवम उत्सव कहा जाता है। इसे किसान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और अगर हम देखें तो यह 14वें सीएम वाईएस राजशेखर रेड्डी के जन्मोत्सव के स्तर पर मनाया जाता है, और यह आंध्र प्रदेश राज्य में। तो अगर हमारा विकल्प सही है विकल्प बी। अगला प्रश्न है, कौन सरकारी जमीनों की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना है? तो हमारा जो हमारे ऑप्शंस हैं, ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी उड़ीसा, डी आंध्र प्रदेश। तो अगर हम देखें तो हमारा जो सही विकल्प है वह है विकल्प सी उड़ीसा। उड़ीसा में हुआ है भी। यह सरकारी जमीनों की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष तकनीकी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य जो है वह उड़ीसा बना हुआ है। इसके साथ ही अगला प्रश्न हम देखते हैं, खसरा और रुबेला को खत्म करने वाले पहले 2 देश बन गए। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। और हमारे ऑप्शंस हैं भारत और नेपाल, ऑप्शन बी श्रीलंका और मालदीव, विकल्प सी थाईलैंड और मलेशिया, डी म्यांमार और इंडोनेशिया। तो हमारा जो सही विकल्प है वह है श्रीलंका और मालदीव, विकल्प बी सही है। श्रीलंका और मालदीव को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के ये जो देश हैं श्रीलंका और मालदीव, इन्हें खसरा और रुबेला को खत्म करने वाले 2 देशों के रूप में घोषित किया हुआ है। यह 2023 के लक्ष्य से पहले ही इन्होंने इसे खत्म कर लिया हुआ है। अगले प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश ने यूएन को औपचारिक रूप से डब्ल्यूएचओ की सदस्यता छोड़ने के अपने निर्देश की अधिसूचना जारी कर दी है? हमारे अगर हम देखें तो हमारा जो सही विकल्प है, थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है तो हम सिर्फ सही प्रश्नों को देखेंगे इस समय। आप विकल्प देख ही रहे हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें सही विकल्प जो है वह है विकल्प ए अमेरिका इसका सही विकल्प है। अगला प्रश्न है, छिपकली की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो अगर हम देखें तो अभी हाल ही में छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी गई है जो कि कर्नाटका, विकल्प बी है हमारा सही है, कर्नाटका राज्य में खोजी गई है। और इसके गले में पंखे जैसे फिन की आकृति बनी हुई है। और इस मछली का नाम जो है वह है सितारा धरवारेंसिस, इसका नया नाम है मछली का। अगला प्रश्न है हमारा, बीआरओ द्वारा हाल ही में बनाए गए 6 पुल कहाँ स्थित हैं? तो अगर हम देखें तो अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन बीआरओ के द्वारा प्रोजेक्ट संपर्क के तहत निर्मित 6 पुलों का उद्घाटन किया हुआ है। प्रोजेक्ट संपर्क के तहत निर्मित 6 पुलों का उद्घाटन किया हुआ है जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हैं। जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश में स्थित हुए हैं। इसमें से अगर हम देखें तो 2 पुल जो है वो कठुआ जिले में और 4 पुल जो है वह अखनूर जिले में स्थित है। तो इस तरह अगर हम देखें हमारा विकल्प सही होता है बी जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है हमारा, किसने मंगल ग्रह पर मार्च 2020 पर सर्वेलेंस रोवर मिशन भेजने की योजना बनाई हुई है? तो अगर हम देखें तो हमारा जो सही विकल्प है वह है ए नासा ने भी यह योजना बनाई है जिसका उद्देश्य है कि इसके द्वारा मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन के संकेतों की तलाश करना एवं पृथ्वी पर वापसी के लिए चट्टान और मिट्टी के नमूने एकत्रित करना है। तो इस तरह हमारा जो विकल्प सही होता है वह है ए। अगला प्रश्न है हमारा, किसने कोविड-19 के परीक्षण की प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए कॉम्पैक्ट X2 मशीन लॉन्च की है? हम सिर्फ सही विकल्प देखेंगे। तो हमारा अगर हम देखें तो इसमें सही विकल्प जो है वह है विकल्प डी माई लैब, जो कि पुणे में स्थित हुई है।
उसने कोविड-19 के परीक्षण की प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए कॉम्पैक्ट X2 मशीन को लॉन्च किया हुआ है। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो हमारा है, भारतीय रेलवे ने किसके सहयोग से सौर ऊर्जा के जरिए रेलवे संचालन की योजना बनाई हुई है। तो अभी क्या हुआ था, हाल ही में भारतीय रेलवे ने इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BHEL भेल के द्वारा सहयोग से सौर ऊर्जा के जरिए रेलवे संचालन की योजना बनाई हुई है। तो इस तरह अगर हम देखें तो हमारा जो सही विकल्प सही होता है वह है विकल्प सी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। अगला प्रश्न है, किस राज्य के जी आकाश भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर बनाए गए हैं। तो अगर हम देखें तो हमारा सही विकल्प जो है वह है ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के हैं यह जो है वह तमिलनाडु राज्य के हैं और इन्होंने अभी एक रिकॉर्ड कायम किया हुआ है, यह 66वें ग्रैंड मास्टर बने हुए हैं। तो इस तरह हमारा विकल्प सही होता है ए। अगला प्रश्न है, किस राज्य के टूरिज्म बोर्ड ने इंतजार आपका नामक अभियान की शुरुआत की हुई है। तो अगर हम देखें तो हमारा जो सही विकल्प है वह है बी, मध्य प्रदेश राज्य ने इंतजार आपका अभियान की शुरुआत की हुई है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किसने ऑफेक्स 16 नामक स्थायी सैटेलाइट लॉन्च किया हुआ है। अभी हाल ही में यह एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया जो कि एक नया जासूसी उपग्रह का पता लगाएगा, उसके रूप में कार्य करेगा। तो अगर हम देखें तो इसको इजराइल ने लॉन्च किया हुआ है। तो इस तरह हमारा जो विकल्प है वह है सी, इजराइल। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी तितली भारत की सबसे बड़ी तितली बताई गई है। तो अगर हम देखें तो एक नया शोध हुआ है जिसके कारण एक तितली है जिसका नाम है गोल्डन बर्ड विंग। गोल्डन बर्ड विंग नामक एक तितली है जो 88 साल बाद इसकी पुष्टि हुई है कि यह भारत की सबसे बड़ी तितली है। इससे पहले जो थी एक थी सदर्न बर्ड विंग, यह भारत की सबसे बड़ी तितली बताई जा रही थी, लेकिन अभी हाल में गोल्डन बर्ड विंग को सबसे बड़ी तितली के रूप में बताया गया है। और यह जो निर्धारित किया गया है यह पंखों की आकृति के आधार पर निर्धारित किया गया है। गोल्डन बर्ड विंग जो तितली है उसके पंखों की जो आकृति है, आकार है, वह 194 मिमी मापी गई है। यह एक हिमालयी तितली है, उत्तराखंड के दीदीहाट नामक इलाकों में यह पाई जाती है। फीमेल प्रकार की यह तितली है। अगला प्रश्न है हमारा, ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में किस स्थान पर है। तो अगर हम देखें तो हमारा जो सही विकल्प है वह है डी, 34वें स्थान पर भारत यहाँ पे होगा कि भारत ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है। तो भारत जो है वह 34वें स्थान पर है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो फर्स्ट स्थान पे यूनाइटेड किंगडम, सेकंड पे USA, थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो चाइना जो है वो 32वें स्थान पे है। अगला प्रश्न है हमारा, एशिया के सबसे बड़े सर्टिफाइड IV डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया है अभी हाल ही में। तो यह जो डेटा सेंटर है वह कहाँ पर स्थित है। हमारा जो सही विकल्प है वह है विकल्प सी, महाराष्ट्र में यह डेटा सेंटर स्थित है। महाराष्ट्र के पनवेल में स्थित योटन NMI डेटा सेंटर बिल्डिंग में यह चलाया जा रहा है। भारत में अपनी तरह का सबसे बड़ा और दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा यह डेटा सेंटर है। इस तरह से यह एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न है, डॉक्टर मित्र नामक योजना की शुरुआत कहाँ की गई है। एक बार फिर से देखेंगे प्रश्न को, डॉक्टर मित्र नामक योजना की शुरुआत की घोषणा कहाँ की गई हुई है। तो हमारे विकल्प जो सही विकल्प है हमारा वह है, सही विकल्प है हमारा ए, अहमदाबाद नगर निगम ने अभी हाल ही में डॉक्टर मित्र नामक योजना के शुरुआत की घोषणा की हुई है।
तो इस तरह हमारा विकल्प जो सही होता है वह है ए, अहमदाबाद। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य ने महाजॉब्स पोर्टल लॉन्च किया हुआ है? तो अगर हम देखें तो भी हमारा जो सही विकल्प है वह है डी, महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने भी क्या किया है कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान कराने के लिए महाजॉब्स नामक एक पोर्टल को लॉन्च किया हुआ है, जो कि कुशल, अर्धकुशल और अकुशल कर्मचारियों की भर्ती में मदद करेगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट का निर्माण कहाँ किया गया है? तो अगर हम देखें तो हमारा जो सही विकल्प है वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में पीएम मोदी जी ने अभी हाल ही में एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट को 10 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्होंने इसका उद्घाटन किया हुआ है। इसका जो नाम है इस सोलर पावर प्लांट का वह है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट, जिसकी क्षमता 750 मेगावाट है। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर इन सोलर प्लांट के नाम और इनकी क्षमताओं को पूछ लिया जाता है। तो अगर इसकी जो नाम है सोलर पावर प्लांट का वह है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट और इसकी जो क्षमता है वह 750 मेगावाट है। तो अगला प्रश्न देखेंगे, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? हमारा अगला प्रश्न है, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो हम देखेंगे हमारा जो सही विकल्प है वह है बी, असम राज्य में स्थित है देही पटकाई वन्यजीव अभयारण्य। अभी क्या हुआ है कि सरकार ने इसे एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया हुआ है, जिस कारण से यह चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर इसका अपग्रेडेशन हो जाएगा तो यह असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान बन जाएगा। इसे 2000 ईस्वी में वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था, लेकिन अभी हाल ही में इसे एक राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाने की घोषणा की जा रही है। अगर हम देखें तो भारत में अन्य जो राष्ट्रीय उद्यान हैं वह हैं काजीरंगा, नामेरी, मानस, ओरांग और ड्रिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सभी राष्ट्रीय उद्यान इम्पॉर्टेंट हैं, परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो ये सारे जो उद्यान हैं वह असम में स्थित हैं। 6 इसको लेकर देहिंग पटकाई को लेकर अब 6 राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में हो जाएंगे, अभी तक 5 थे। तो अगला प्रश्न है हमारा इस तरह, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो अगर हम देखें तो हमारा जो सही विकल्प है वह है विकल्प ए, एंजेली श्रीनिवास जो हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के बारे में जानें तो इसकी स्थापना इसी वर्ष 27 अप्रैल को की गई है। तो इस वजह से यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और इसके साथ ही इसका जो कार्यालय है वह गांधीनगर गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की गई है। तो अभी हाल ही में बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ था कि बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना की शुरुआत है, जो जिस राज्य ने किया था वह था कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य ने नेकर सम्मान योजना बुनकरों के लिए किया हुआ था और इसमें जो बुनकर होंगे वह रेशम, कपास, ऊन एवं अन्य हथकरघा बुनकर जो होंगे इस सम्मान के पात्र के रूप में जाने जाएंगे। तो तीसरा हमारा विकल्प सही होता है डी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा राज्य सभी घरों में LPG गैस कनेक्शन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो हमारा जो सही विकल्प है वह है हिमाचल प्रदेश। विकल्प बी, हिमाचल प्रदेश जो है वह सभी घरों में LPG गैस कनेक्शन को पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। हिमाचल प्रदेश की जो सरकार थी उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बाद भी बचे हुए जो परिवार थे जिन्हें LPG गैस कनेक्शन सुविधाएं नहीं मिल पाई थी, उनको हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कवर करने के लिए हिमाचल गृहिणी योजना चला करके सभी घरों में LPG गैस कनेक्शन को उपलब्ध करवा दिया और इस तरह से यह पहला राज्य देश का बन गया है।
तो हमारा जो सही विकल्प है वह है विकल्प बी, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, सतत विकास रिपोर्ट 2020 में भारत किस पायदान पर है? तो अगर हम देखें तो इसमें हमारा जो सही विकल्प है वह है विकल्प डी, 177वें स्थान पर भारत है सतत विकास रिपोर्ट 2020 में। अगर इसमें हम देखें तो जो पहली पोजीशन है वह स्वीडन की है, सेकंड पोजीशन जो है वह डेनमार्क की और थर्ड पोजीशन फिनलैंड की है। इसके साथ ही 31वें स्थान पर अमेरिका और 48वें स्थान पर चाइना बना हुआ है। तो भारत की जो पोजीशन है वह है 177वां, 31वें स्थान पर अमेरिका और 48वें स्थान पर चाइना बना हुआ है और फर्स्ट पोजीशन जो है वह स्वीडन की है। अगला प्रश्न है हमारा, चर्चित वार्तावली पत्रिका किस भाषा से संबंधित है? अभी हाल ही में यह चर्चा का केंद्र बनी हुई थी यह पत्रिका। तो पूछा गया है कौन सी भाषा से यह संबंधित पत्रिका है, तो हम सिर्फ सही प्रश्न को सही विकल्प देखेंगे। तो सही विकल्प है हमारा संस्कृत। संस्कृत भाषा की यह पत्रिका है। डीडी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली यह एक समाचार पत्रिका है जिसने अपने प्रसारण के अभी हाल ही में 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। पीएम मोदी ने इसे इस 5 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में बधाई दी हुई है। इस कार्यक्रम का नाम इसके तहत अभी हाल ही में घोषणा की गई है कि अब इस कार्यक्रम का जो नाम है वह संस्कृत सप्ताहिकी के नाम से होगा, जो हर शनिवार को प्रसारित किया जाएगा। तो यह संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए किया गया है। तो हमारा सही विकल्प है सी, संस्कृत। अगला प्रश्न है, सीबीएसई ने डिजिटल सुरक्षा और ऑगमेंटेड रियलिटी पर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो अगर हम इसमें देखें तो हमारा जो सही विकल्प है वह है फेसबुक। अभी हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने डिजिटल सुरक्षा एवं ऑगमेंटेड रियलिटी पर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए फेसबुक के साथ साझेदारी की हुई है। इस तरह हमारा विकल्प सही होता है ए। अगला प्रश्न है, हमारा है, इलामेंट्स एप्लीकेशन किसके द्वारा भी हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो अगर हम देखें हमारे विकल्प जो सही विकल्प है हम उसे देखेंगे। सही विकल्प है के.एम. वेंकैया नायडू। इन्होंने अभी हाल ही में भारत के पहले सोशल मीडिया या सुपर एप्लीकेशन एलिमेंट्स को लॉन्च किया हुआ है। यह भारत का पहला फेसबुक जैसा दिखने वाला ऐप है और यह 8 भाषाओं में है। अगला प्रश्न है हमारा, किसने मिशन वृक्षारोपण 2020 की शुरुआत की हुई है? अगर हम देखें तो हमारा सही विकल्प जो है वह है विकल्प सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में मिशन वृक्षारोपण 2020 की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश के अगर हम देखें तो लखनऊ के कुकरेल नामक वन से यह जो वृक्षारोपण जो मिशन है उसकी शुरुआत की गई है। इसमें राज्य में 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाने का संकल्प किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अगर हम देखें तो इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प ए, उर्जित पटेल। उर्जित पटेल इस पुस्तक के राइटर हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले ट्रांसजेंडर ऑपरेटर जोया खान किस राज्य से संबंधित हैं? तो अगर हम देखें तो अभी हाल ही में गुजरात राज्य के जोया खान जो कॉमन सर्विस सेंटर पर कार्य करने वाले भारत के पहले ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बने हुए हैं। यह गुजरात राज्य से संबंधित हैं। इस तरह हमारा विकल्प सही हो जाता है सी। सही विकल्प जो है वह है सी। अगला प्रश्न है, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री अभी हाल ही में कौन बनाए गए हैं? तो हमारे जो विकल्प सही विकल्प है वह अगर हम देखें तो वह है विकल्प बी, जीन कास्टेक्स। जीन कास्टेक्स को अभी हाल ही में भारत के नए प्रधानमंत्री बने हुए हैं। एडोर्ड फिलिप ने इसके पहले प्रधानमंत्री थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया और इन्हीं के ही स्थान पर जीन कास्टेक्स जो हैं वह फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
बलराम योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? अभी बहुत सारी योजनाएं कोविड-19 के समय शुरू की गई हैं, जिनमें से एक अभी हाल ही में शुरू की गई योजना है बलराम योजना। पूछा गया है यह किस राज्य में शुरू की गया है? तो विकल्प अगर हम देखें तो इसका जो सही विकल्प है वह है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में भूमिहीन किसानों की मदद के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। अगर हम देखें तो उड़ीसा राज्य के जो सीएम हैं वह है नवीन पटनायक जी। इसके साथ ही इस जो योजना है बलराम योजना, इसे उड़ीसा ने नाबार्ड के साथ मिलकर शुरू किया हुआ है और इसके तहत 7 लाख किसानों को 1040 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा, जिस कारण से वह अपनी आजीविका चला सकें। यह भूमिहीन किसानों की मदद के लिए यह योजना चलाई गई है। तो इस तरह हमारा जो विकल्प सही होता है वह है ए। अगला प्रश्न है द पहल आर्ट्स लैब की शुरुआत करने वाली द लिटिल थिएटर कंपनी किस राज्य में स्थित है? एक बार फिर से, पहल आर्ट्स लैब की शुरुआत करने वाली द लिटिल थिएटर कंपनी किस राज्य या किस शहर में से संबंधित है? तो हमारा जो सही विकल्प है वह है चेन्नई। चेन्नई राज्य से संबंधित है। जो द लिटिल थिएटर कंपनी है उसने बच्चों के लिए एक नई वैकल्पिक सीखने की पहल आर्ट्स लैब की शुरुआत की हुई है। यह चेन्नई से संबंधित है। यह अनुभव के आधार पर सीखने के लिए इसमें बच्चों को प्रेरित किया जाएगा। तो इस तरह हमारा विकल्प सही होता है डी। अगला प्रश्न है स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था की ओर, यह एक रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, यह पूछा गया है। तो अगर हम देखें तो हमारा जो सही विकल्प है वह है नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 किसके द्वारा जारी की गई है? तो अगर हम देखें तो हमारा सही विकल्प सी यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 नामक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें भारत तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर चीन और दूसरे स्थान पर यूएसए बना हुआ है। अगला प्रश्न हम देखें तो कितने किलोमीटर लंबी शेषनाग ट्रेन ने एक नया कीर्तिमान रचा गया है? इसमें एक ट्रेन है जिसकी लंबाई पूछी गई है, अभी हाल ही में चर्चित ट्रेन है। तो हमारा जो विकल्प सही है वह है 2.8 किलोमीटर। विकल्प सी सही है। 2.8 किलोमीटर लंबी इस ट्रेन ने, जिसका नाम है शेषनाग ट्रेन, इसने एक नया कीर्तिमान रचा हुआ है। यह ट्रेन नागपुर से कोरबा के बीच चलाई जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा किस भारतीय अमेरिकी को 2020 ग्रेट इमिग्रेट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हमारा जो सही विकल्प अगर हम देखें तो वह है सी राज चेट्टी एवं सिद्धार्थ मुखर्जी। दोनों लोगों को, राज चेट्टी और सिद्धार्थ मुखर्जी दोनों ही लोगों को, या दोनों भारतीय अमेरिकी हैं, इन्हें 2020 ग्रेट इमिग्रेट्स पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और यह जो सम्मान है उन्हें कोविड-19 के कारण उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य संकट को कम करने में इनके किए गए योगदान के कारण इन्हें दिया जा रहा है। तो इस तरह से यह महत्वपूर्ण भी प्रश्न है और इसका विकल्प जो सही है वह है सी। अगला प्रश्न है हमारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ नामक अभियान की शुरुआत की गई है? तो अगर हम देखें तो हमारा जो सही विकल्प है वह है दिल्ली। दिल्ली में अभी क्या हुआ है, हाल ही में पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ नामक अभियान की शुरुआत की गई है। यह एक वृक्षारोपण अभियान है जो 10 जुलाई से 26 जुलाई तक चलाया जाएगा, जिसके तहत 31 लाख पेड़ पौधे लगाए जाने की घोषणा की गई है। तो इस तरह हमारा जो विकल्प सही है वह है विकल्प सी दिल्ली। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय की एक नई रिपोर्ट में वर्ष 2020 से 2030 के बीच वैश्विक ई कचरे में कितने फीसदी वृद्धि होने की बात कही गई है? तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय यूएनसी की एक नई रिपोर्ट
के तहत 2020 से 2030 के बीच वैश्विक ई कचरे में 38% वृद्धि होने की बात कही गई है। इस तरह हमारा विकल्प जो होता है वह है सी विकल्प सही है। ई कचरा क्या है? यह स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। इसमें मरकरी एवं पारा जैसे जहरीले एवं खतरनाक पदार्थ होते हैं जो कि मानव मस्तिष्क एवं तंत्रिका प्रणाली को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम देखें तो ई कचरे में सोना, तांबा, चांदी, प्लेटिनम या अन्य उच्च मूल्य की धातुएं भी शामिल होती हैं जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ का धर्म चक्र दिवस का आयोजन कब कर रहा है? फिर से हम देखेंगे प्रश्न को, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कब धर्म चक्र दिवस का आयोजन कब कर रहा है? तो एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ जो है IBC, यह एक दिवस बौद्ध धर्म चक्र दिवस का आयोजन इसने किया हुआ है। वह 4 जुलाई को इसने इस दिवस का आयोजन किया है। इसी दिन 4 जुलाई को आषाढ़ी पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। इसके साथ ही गुरु पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें गुरुओं के प्रति श्रद्धा व्यक्त की जाती है। इसके साथ ही यह गौतम बुद्ध के द्वारा अपने 5 तपस्वी शिष्यों को दिए गए पहले उपदेश के रूप में भी इसे आयोजित किया जाता है। इसी दिन गौतम बुद्ध जी ने अपने 5 तपस्वी को पहला उपदेश अपना दिया हुआ था। तो यह जो 5 जुलाई को जो मनाया है धर्म चक्र दिवस, यह आषाढ़ पूर्णिमा के रूप में साथ ही गुरु पूर्णिमा दोनों के रूप में मनाया जाता है। इसी तरह अगर हम देखें तो यह बौद्ध और हिंदू धर्म दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण दिवस है। अगला जो प्रश्न है वह है, आनंदीबेन पटेल हाल ही में किस राज्य की कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ लिया हुआ है? तो अगर हम देखें तो हमारा जो सही विकल्प है वह है विकल्प बी, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, इन्होंने मध्य प्रदेश राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में शपथ लिया हुआ है। मध्य प्रदेश के जो वर्तमान गवर्नर थे लालजी टंडन, बीमारी के कारण इन्हें आनंदीबेन जी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया हुआ है। तो हमारा विकल्प सही होता है बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, कोवैक्सीन का विकास ICMR किसके सहयोग से कर रहा है? तो हमारा इसमें सही विकल्प ही हम देखेंगे। सही विकल्प जो है वह है डी, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। अगर हम देखें तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने कोरोना वायरस के लिए पहली मेड इन इंडिया वैक्सीन कोवैक्सीन, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कोवैक्सीन को जल्द ही लॉन्च करने की बात कही हुई है। ICMR भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के सहयोग से इसे विकसित कर रहा है। कहा जा रहा है कि 15 अगस्त तक इस वैक्सीन को लॉन्च कर दी जाएगी और साथ ही साथ अगर यह लॉन्च हो गई तो यह पहली स्वदेशी वैक्सीन बनेगी हमारे देश में। तो इस तरह हमारा जो विकल्प सही होता है विकल्प डी, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। अगला प्रश्न है, अस्त्र मिसाइल की प्रमुख विशेषता क्या है? अभी चर्चित मिसाइल है अस्त्र मिसाइल, जो कि बहुत चर्चा का विषय बना हुआ था। तो इसकी विशेषता पूछा गया है। इसकी विशेषता जो है वह हम सही विकल्प ही देखेंगे और सही विकल्प है विकल्प ए। इसकी विशेषता है हवा से हवा में मार करना। हाल ही में क्या हुआ है कि रक्षा अधिकरण परिषद DAC ने सीमाओं की सुरक्षा के लिए स्वदेशी मिसाइल सिस्टम एवं अन्य कई नए हथियारों के खरीद को मंजूरी दे दी है, जिसमें से अस्त्र मिसाइल भी शामिल है। और इसी वजह से इसमें अस्त्र मिसाइल की विशेषता को पूछा गया है। तो अस्त्र मिसाइल जो है वह हवा से हवा में मार करने के लिए बहुत प्रमुख रूप से फेमस है। अगला प्रश्न है, 2019 से 2020 के लिए चीन के साथ भारत के व्यापार घाटा जो है वह गिरकर कितना हो गया है? तो अगर हम सही विकल्प अपना देखें तो वह है विकल्प सी, 48.66 बिलियन डॉलर। 48.66 बिलियन डॉलर घाटा भारत का व्यापार घाटा हो गया है। अगर हम देखें तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्षों की तुलना में वित्त वर्ष 2019-20 में चीन के साथ भारत के व्यापार घाटे में गिरावट दर्ज की गई है और जो
गिरावट का परसेंटेज है वह 48.66 बिलियन डॉलर है। 2017 से इसके साथ ही 63 बिलियन डॉलर जो है व्यापार घाटा जो नुकसान हुआ था 2017 से 18 में हुआ था। और साथ ही साथ 2018 से 19 में अगर हम व्यापार घाटा देखें भारत का तो वह 53.56 बिलियन था। तो यह जो डाटा है हमारा 63 बिलियन डॉलर, यह 2017 से 18 के बीच का है। और यह जो 53.56 बिलियन डॉलर है यह 2018 से 19 का व्यापार घाटा है भारत का चीन को के व्यापार से लेकर। और हमारा जो अभी वर्तमान 2019-20 का व्यापार घाटा है वह विकल्प सी है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में चर्चित हाजिया सोफिया कहाँ स्थित है। तो अगर हम देखें तो अभी हाल ही में बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ था हाजिया सोफिया, जो कि वर्तमान में एक म्यूजियम के रूप में जाना जा रहा है। इसने क्या किया है, हाल में यह पहचान बदलने के लेकर चर्चा में है कि अपना पहचान बदलने वाला है। यह तुर्की राज्य में तुर्की देश में स्थित है। इस तरह हमारा विकल्प सही होता है सी। तुर्की सरकार ने क्या किया है कि इसे एक मस्जिद के रूप में पहचान देना चाहती है, लेकिन यह भी हाल ही में एक म्यूजियम है जिस कारण से यह चर्चा का केंद्र बनी हुई है। इसके साथ ही यह यूनेस्को की धरोहर में भी शामिल है। तो यह एग्जाम की दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट भी प्रश्न बन सकता है। तो हमारा विकल्प सही है सी तुर्की। अगला प्रश्न है, भारत कहाँ पर पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल की नियुक्ति हाल ही में हुई है। तो हमारा जो सही विकल्प अगर हम देखें तो वह है बी पाकिस्तानी सेना में इतिहास में पहली बार वहाँ पाकिस्तान में क्या हुआ है कि वहाँ की सेना ने पहली बार महिला लेफ्टिनेंट जनरल की नियुक्ति की हुई है। उनका नाम है निगार जौहर जो हैं वो पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर नियुक्त हुई हैं और यह पहली महिला हैं जो इस पद पर अभी तक आई हुई हैं। इसके पहले किसी भी महिला को यह पद नहीं मिला था। तो इस तरह हमारा जो विकल्प सही होता है वह है बी पाकिस्तानी सेना। अगला प्रश्न है हमारा, 1 जुलाई 2020 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। अभी हाल ही में इसका स्थापना दिवस मनाया गया। तो पूछा गया है कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, तो हम सिर्फ सही विकल्प देखेंगे और हमारा सही विकल्प है विकल्प सी 65वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में SBI ने मनाया हुआ है। अगर हम देखें तो SBI का जो मुख्यालय है वह महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। वर्तमान में इसके चेयरमैन रजनीश कुमार हैं। तो यह भी हम देखते चलें। साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, विश्व UFO दिवस मनाया जाता है। तो हमारा सही विकल्प जो है वह है 2 जुलाई को, विकल्प बी सही है। 2 जुलाई को विश्व UFO दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, IT एक्ट 2000 की किस धारा के तहत हाल ही में चीन से आने वाले 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अभी जैसा कि हम सभी को पता है कि बहुत ही ज़्यादा यह चर्चा का विषय बना हुआ था, यह जो बिंदु है बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ था। तो इसमें क्या हुआ है कि भारत सरकार ने क्या किया है, हाल ही में चीन से आने वाले 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यह जो प्रतिबंध है वह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 IT एक्ट 2000 के द्वारा धारा 69A के तहत लगाया गया है। इस ऐप के द्वारा उपभोगकर्ताओं के डेटा का दुरुपयोग करने, डेटा चोरी करने और डेटा का अनाधिकृत रूप से भारत से बाहर भेजने की शिकायतों के चलते भारत सरकार ने यह कदम उठाया हुआ है। तो इस तरह का हमारा जो सही विकल्प है वह है धारा 69A और यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है जो आगामी परीक्षाओं में पूछ सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। तो हमारा जो सही विकल्प है वह है के वेणुगोपाल जी को अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है और यह इस वजह से चर्चा के रूप में है क्योंकि 1 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाकर इन्हें पुनः नियुक्त किया गया है।
तो इस तरह हमारा विकल्प सही होता है बी के वेणुगोपाल। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की गई है। तो जो विकल्प है हमारा, उसमें अगर हम देखें तो हमारा जो सही विकल्प है वह है महाराष्ट्र। विकल्प बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हमारा सही विकल्प है। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण, जिसका नाम है प्रोजेक्ट प्लेटिना, की शुरुआत की हुई है, जिसका उद्देश्य क्या है कि ऐसी बीमारी के इलाज के लिए एक मजबूत डेटाबेस तैयार करना है जिसके उपचार की कोई विशिष्ट जानकारी मौजूद नहीं हो। यह थेरेपी डेटा प्रदान करने के साथ साथ राज्य में इस थेरेपी के लिए बुनियादी ढांचा बनाने में भी मदद करेगा। इस तरह हमारा सही विकल्प जो है वह है विकल्प बी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अपनी तरह का देश का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया जा रहा है। सेम मिलता जुलता प्रश्न है, तो हम इसका जो सही विकल्प देखेंगे, सिर्फ सही विकल्प को ही हम देखेंगे। सही विकल्प जो है वह है सी दिल्ली। दिल्ली में क्या है कि अभी हाल ही में अपनी तरह का देश का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया जा रहा है। दिल्ली सरकार के द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज में इस प्लाज्मा बैंक को स्थापित किया जाएगा। यह ऐसे लोगों को प्लाज्मा डोनेट करने के लिए प्रोत्साहित करेगी जो कोविड-19 से पीड़ित होने के बाद स्वस्थ हो गए हैं। तो इस तरह हमारा जो विकल्प सही है वह है सी। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। तो हम सिर्फ सही विकल्प देखेंगे और हमारा सही विकल्प है बिधान चंद्र राय। बिधान चंद्र राय की याद में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है और यह राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। बिधान चंद्र राय जो है वह प्रसिद्ध चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद एवं राजनीतिज्ञ रहे थे। यह महात्मा गांधी के निजी चिकित्सकों में से भी एक माने जाते हैं। इसके साथ ही साथ पंडित नेहरू के चिकित्सा परामर्शदाताओं में भी यह शामिल रहे हुए हैं। इन्हें 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इस तरह अगर हमारा सही विकल्प है विकल्प बी बिधान चंद्र राय। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कॉगएक्स 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। तो हमारा जो सही विकल्प है वह है विकल्प सी लंदन। लंदन में अभी हाल ही में भारत के AI सक्षम माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क ने क्या किया था कि हाल ही में आयोजित कॉगएक्स 2020 जो कि लंदन में आयोजित हुआ था, इसमें 2 पुरस्कार प्राप्त किए हुए हैं। पहला पुरस्कार जो था वह था बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड-19 सोसाइटी, जिसका पुरस्कार की श्रेणी में जो पुरस्कार था उसे भारत की AI सक्षम माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क ने जीता हुआ है। और दूसरा पुरस्कार था पीपुल्स चॉइस कोविड-19 ओवरऑल विनर। तो इन दोनों ही पुरस्कारों में भारतीय AI सक्षम माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क ने जीता है। अगर हम देखें तो यह जो पुरस्कार है माई गवर्नमेंट के तकनीकी पार्टनर जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजिस ने जीते हैं। इसके साथ ही अगर हम कॉगएक्स 2020 के भी बारे में जान लेते हैं। कॉगएक्स 2020 एक प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप समिट है और जो AI है वह उभरती हुई तकनीकों कॉगएक्स जो है तो कॉगएक्स 2020 एक प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप समिति है और AI एवं उभरती हुई तकनीकों का फेस्टिवल है जो प्रतिवर्ष लंदन में आयोजित होती है। इसके साथ ही माई गवर्नमेंट जो है वह एक नागरिक जुड़ाव मंच है जो सरकार व नागरिकों के बीच 2 तरफा संचार की सुविधा देता है। इस तरह हमारा विकल्प सही है सी लंदन। अगला प्रश्न है हमारा, किसने हमारा घर हमारा विद्यालय नामक योजना की शुरुआत की है। तो हमारा सही विकल्प जो है वह है मध्य प्रदेश, विकल्प बी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में किस भारतीय को सम्मानित किया गया।
तो हमारा जो सही विकल्प है वह है के शैलजा। संयुक्त राष्ट्र ने अभी हाल ही में कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के प्रयासों के लिए के शैलजा, जो कि केरल की स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, यह एक महिला है, के शैलजा, यह केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन्हें कोविड-19 महामारी से लड़ने के प्रयासों के लिए अभी हाल ही में सम्मानित किया है यूएन ने। इस तरह हमारा विकल्प सही है डी। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने 6 भारतीय राज्यों में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए किस परियोजना के तहत $500 मिलियन की मंजूरी दी है? तो अगर हम अपना सही विकल्प देखें तो जो सही विकल्प है वह है विकल्प ए, स्टार्स। विकल्प ए हमारा सही है, स्टार्स। विश्व बैंक ने अभी क्या किया था कि 6 राज्य जिसमें 6 राज्यों में शामिल हैं हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान। इन राज्यों में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए $500 मिलियन की मंजूरी दी हुई है। अगला प्रश्न और हमारा अंतिम प्रश्न है, उससे पहले आप सबसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अंतिम प्रश्न है, किस देश की अध्यक्षता में 36वीं आसियान समिट आयोजित की गई है? तो अभी हाल ही में वियतनाम, हमारा विकल्प सही है डी, वियतनाम की अध्यक्षता में यह समिट जो है वह आयोजित की गई है, जिसकी थीम थी कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान, अर्थात एकजुट एवं उत्तरदायित्व आसियान। आसियान देशों में अगर हम देखें तो ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम जैसे 6 सदस्य शामिल हैं। आसियान की जो स्थापना थी 1967 में बैंकॉक, थाईलैंड में की गई थी। इस तरह हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। इसके बाद हम अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।